लव रोबोट और डेथ। इस वेब सीरीज के हर एक एपिसोड की कहानी बहुत ही यूनिक है, जो जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाती है जिससे हम अभी तक शायद अनभिज्ञ हैं। और वो भी इस तरीके से इस वेब सीरीज को डेवलप किया गया है कि आप हर एपिसोड के ख़त्म होने पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अरे था तो था क्या। आपको सोचने का एक नया नज़रिया मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक न्यू एक्सपीरियंस, एक नई कहानी इस लव रोबोट और डेथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है और एक प्यारा सा बारिश का मौसम। आय हाय हाय हाय, ये कहानी में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हाई है। अब हमें यहाँ पर एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो किसी कमरे की ओर जा रहा होता है और यहाँ पर पुलिस ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ रखा होता है जो कि कुछ गैर कानूनी काम कर रही है। यह है पुलिस की नज़र से। और यहाँ पर डिटेक्टिव पूरे कमरे की चेकिंग करता है और जब वो फ्रिज खोलता है तो उसका मूड एकदम खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ सब कुछ सड़ा गला रहता है। यहाँ पर कुछ बच्चों को कैद किया होता है, ये भी पुलिस की नज़र से। अब मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये पुलिस की नज़र से, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। पर वो बुढ़िया बार बार बोल रही होती है कि सर हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बस जीना चाहते हैं। और डिटेक्टिव ऑर्डर देता है कि इस बुढ़िया को अरेस्ट कर लो और बच्चों को मैं देखता हूँ। और डिटेक्टिव उन बच्चों की तरफ देखता है और उन्हें देखते देखते शूट कर देता है। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि यहाँ पर बच्चे पैदा करना गैर कानूनी है, बच्चों को मार दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से सभी इंसान इमॉर्टल हो चुके हैं। परंतु कुछ लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते, उन्हें बच्चे चाहिए, वो इमॉर्टल नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव बच्चों को शूट करने के बाद वहाँ से एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी एक आइटम गाना गा रही होती है। गा तो क्या ही रही होती है यार, कान फाड़ रही होती है। तो वो दोनों बातें करते हैं उसके बाद कि इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि हम इमॉर्टल हैं, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे। पर अब डिटेक्टिव के फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि दिल ही दिल में उसे बच्चों को मारना अच्छा नहीं लगता या वो बच्चों को नहीं मारना चाहता। उसे उस बच्चे की शक्ल बार बार याद आती है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही शूट किया होता है। और अब वो अपने हाथों को देखता है तो वो कांप रहे होते हैं और बार बार उस बच्चे की शक्ल और वो टैडी उसे दिखता है तो वो बहुत परेशान सा होने लगता है। अगले दिन वो और उसकी गर्लफ्रेंड कहीं जा रहे होते हैं तो मैडम के तो मूड स्विंग हो रहे हैं, तो मैडम को इंटीमेट होने का मन कर रहा होता है। पर डिटेक्टिव हुआ अपना सख्त लौंडा, वो मना कर देता है तो मैडम को बुरा लग जाता है और बोलती है यार तुम बड़े बोरिंग हो। पर डिटेक्टिव के दिमाग में तो बार बार वो बच्चा याद आ रहा होता है, उसे बार बार उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा होता है जिसे उसने शूट किया। कितना मासूम सा चेहरा था उसका। इसके बाद डिटेक्टिव दोबारा नीचे आता है जहाँ पर इन्हें कुछ बच्चों का पता चलता है और उस डिटेक्टिव की असिस्टेंट बात करती है कि ये लोग क्यों बच्चे पैदा करते हैं, इनको क्यों समझ नहीं आ रहा। पर इतने में जिस बच्चे को इन्होंने अभी अभी मारा है उसका बाप आकर डिटेक्टिव पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग बच्चों को मारते हो, दिल नहीं है क्या तुम्हारा। और बात ही बात में उस बच्चे का पिता वहीं पर एक पुलिस वाले से गन छीन लेता है और डिटेक्टिव को शूट करने ही वाला होता है कि दूसरा पुलिस वाला उसे शूट कर देता है और वहीं पर मार देता है। डिटेक्टिव को दिल ही दिल में ये सब गलत लग रहा है पर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने का सोचता है। पर इतनी देर में उसे एक छोटा सा खिलौना, वही टेडी बियर जो उस बच्चे के पास था, वो दिखता है। और जब उसके पीछे साइड देखता है तो उस पर एक एड्रेस होता है जो कि खिलौनों की दुकान का एड्रेस होता है। तो वो सोचता है क्यों ना वहाँ जाया जाए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान खिलौना खरीद रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसके घर में बच्चा है। वहाँ पर एक लेडी एक 200 साल पुराना खिलौना खरीद रही होती है और डिटेक्टिव समझ जाता है कि इसके पास भी बच्चा है। और वो लेडी भी उसे देखकर डर जाती है और वो समझ जाती है कि ये मेरे बच्चे को मार देगा, तो वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके तुरंत भागने लगती है। पर डिटेक्टिव चुपके से उसका पीछा करता है और उसके घर के पास पहुँच जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। वहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची खेल रही होती है, उतनी मासूम दिख रही होती है कि डिटेक्टिव बस उसे देखता रह जाता है। और इतने में उसकी माँ डिटेक्टिव को देख लेती है और तुरंत अपने बच्चे को उठाती है और डिटेक्टिव उससे बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस कुछ पूछना है। तो वो लेडी को बैठने के लिए बोलता है और वो लेडी अपने बच्चे को, अपनी उस बच्ची को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है।
अब डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम जैसे लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो। तो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं जो हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहूँ। तो वो डिटेक्टिव उस बच्ची को देखता है और वो मुस्कुराता है जैसे उसे कई साल बाद सुकून मिला हो। वो फील करता है। तो लेडी उसे बोलती है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें सुकून महसूस हो रहा है। जिस पर डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हें पता है कि बच्चे पैदा करना मना है। तो वो लेडी बताती है कि मैं इस दुनिया में 218 साल से हूँ और बहुत कुछ देख ली हूँ। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं जिंदा लाश हूँ। पर इस बच्ची के आने के बाद जिंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिला, सुकून मिला। अब ये बच्ची डिटेक्टिव के साथ खेलना चाहती है। तो वो डिटेक्टिव से उसकी हैट मांगती है। तो डिटेक्टिव उसे दे देता है। अब जैसे ही वो हैट बच्ची डिटेक्टिव को पहनाने वाली होती है तो उसकी माँ उठकर गन उठाकर डिटेक्टिव को मारने का ट्राई करती है। पर दीदी वो तो डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव उससे बहुत फुर्तीला था और उसे टेबल पर पटक देता है और बच्ची की ओर गन करके उसे मारने ही वाला होता है। पर वो लेडी रोती है, बोलती है कि मुझे मार दो पर उसे मत मारो। डिटेक्टिव दिल का अच्छा इंसान था और कहीं ना कहीं उसे भी बच्चों से प्यार था। तो उन दोनों को छोड़कर बाहर आ जाता है। पर बाहर उसकी असिस्टेंट डिटेक्टिव होती है और अंदर से जैसे ही वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है तो वो समझ जाती है कि डिटेक्टिव ने उस बच्ची को नहीं मारा। तो वो डिटेक्टिव को शूट करने ही वाली होती है कि डिटेक्टिव भी उसे शूट कर देता है। दोनों को एक दूसरे की गोली लग जाती है। डिटेक्टिव उस घर से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखता है। वो बारिश का सुकून, जैसे जिस चीज़ की तलाश उसे कितने सालों से थी वो मिल गई हो, और वो वहीं पर मर जाता है। और इस कहानी का द एंड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन जितना है अनमोल है। शायद इमॉर्टल होके हम जीवन का वो आनंद और खुशी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो कि हमारे एक लाइफ स्पैन का टाइम है। शायद हम उस सुकून को महसूस नहीं कर सकते। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस सीरीज़ से रिलेटेड आते रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। स्टार्टिंग चैनल है, थोड़ा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगी। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।